नारायण 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 नारायण। ज़्यादा फर्क नहीं है, 7 का ही फर्क है। ये 22 है, ये 29 है। श्री राम जय जय राम। तो कल हम लोगों ने नव योगेश्वर मुक्ति स्कंद में से कल का पृष्ठ था और महर्षि ने ये बात बताई कि कोई भी अस्वस्थता या रोग हो तो उसमें 4 बातें जाननी चाहिए। रोग का कारण क्या है, रोग का स्वरूप क्या है, औषधि क्या है और स्वस्थता के लक्षण क्या है। आज मामेकम शरणम व्रज में से 2 प्रसंग लिए गए हैं। 13 सितंबर। तो एक तो है अहम की पूजा और एक है अपर्याप्त साधन। 2 प्रसंग हैं, दोनों सरल हैं। तो मामेकम शरणम व्रज ये परम पूज्य महर्षि ने जो प्रवचन किए थे, कलकत्ता में शायद हुए थे। विषय दिया गया था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में 66वें श्लोक में शायद ये बात कही कि पूरा उपदेश देके अर्जुन को आप कह रहे हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना। अब ये मारने से पाप होगा कि पुण्य होगा कि वो सब तरह को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब धर्मों को सर्वधर्मान परित्यज्य, कोई किसी प्रकार की अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम। तो माम एकम शरणम व्रज का भगवान भाष्यकार ने वहाँ अर्थ अद्वैत पर किया है। क्यों? क्योंकि पूरी गीता का तात्पर्य ब्रह्मात्म के बोध में है। उस दृष्टि से बाकी वैष्णवाचार्यों ने शरणागति से ही किया कि भाई मेरी शरण में आ जाओ। श्लोक का बाह्य रूप देखने से भी यही बात समझ में आती है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। तो भगवान भाष्यकार को तो चूँकि अद्वैत के आचार्य हैं ना, शंकराचार्य, तो इसलिए उनको वो ब्रह्मात्म के बोध परक इसका अर्थ करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही गीता का तात्पर्य, परम तात्पर्य उसी में है। एकम यानी मेरा जो स्वरूप है अद्वितीय ब्रह्म, उसको व्रज मतलब जान लो। संस्कृत की विशेषता है, वहाँ सब अर्थ निकल आएगा। वैष्णवाचार्य जो है शरणागति का अर्थ भी उसमें से निकाल लेंगे। अद्वैत के आचार्य जो है भगवान भाष्यकार, है ना, उसको अद्वैत का अर्थ भी निकाल लेंगे। तो यहाँ आज के प्रसंग में तो महर्षि बहुत ही एक सरल बात ले रहे हैं कि हो क्या रहा है कि जो बड़ी से बड़ी प्रभावित करने वाली घटना होती है, वहाँ भी उसकी अगर सूक्ष्मता में हम जाएं तो पता लगता है कि वो घटना हमें इसलिए प्रभावित कर रही है कि हमने उस पर विचार नहीं किया। जैसे गांधी जी का शरीर पूरा हुआ और अगले दिन जो है महर्षि कह रहे हमारी जो जबलपुर की जो सभा थी, मतलब प्रतिदिन का सत्संग होता था जबलपुर में, तो जैसे ही वो पता लगा कि भाई महात्मा गांधी नहीं रहे तो वो तो शोक सभा हो गई। लोगों ने भी श्रद्धांजलियाँ दी। मतलब फिर वो उस दिन प्रवचन और वो सत्संग नहीं हुआ महर्षि का उस दिन, फिर वही गांधी जी को लेकर। पर मुख्य बात ये बता रहे हैं कि अखबार में अगले दिन, मतलब जब वो घटना छपी कि भाई इनका ऐसे ऐसे, है ना, नाथुराम गोडसे ने उड़ा दिया, तो बहुत बड़ी एक कविता, एक पृष्ठ की, अखबार का एक पृष्ठ है बहुत ही, तो वो कविता फिर महर्षि कह रहे कि हमारा दिमाग जो है उस दिन उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब सोचने लगा भाई ये कविता इतनी ज़बरदस्त है, तो अब जिसने बनाई होगी वो कविता, तो लोग तो बस कविता पढ़ के प्रभावित हो जाएंगे, पर महर्षि की दृष्टि कहीं और गई। वो किस पे गई कि भाई जिसने ये कविता की रचना की है पहले ही की होगी,
क्योंकि पता था भी गांधी जी जब भी मरेंगे तो उसने तो बड़े मतलब हिसाब से प्रसिद्धि तो हो ही गई थी गांधी जी की, तो उस दृष्टि से क्या क्या भाव निकाले होंगे और निकाल के उसको जो संवारा होगा, तो ये एक महर्षि के हृदय में बात आई कि वो आवश्यक नहीं है कि उसने बस वो उधर गांधी जी मरे और इधर उसने कविता बना दी, ऐसा महर्षि को नहीं लगा। बोले हमारी जो है खोपड़ी उल्टी हो गई उस दिन। तो वहाँ क्या है कि अहम की पूजा, अहम की पूजा का मतलब उसको उसमें प्रसन्नता ही हुई है। कविता जो रचना उसने की है वो जब छपेगी वो भी उच्च कोटि का कवि रहा होगा, छपेगी ये भी उसको पता था। तो ये एक मुख्य बात है, यानी यहाँ पर देखना हमको अपने जीवन को है। ये तो महर्षि ने एक घटना का विश्लेषण करके हमारे सामने रखा है। देखना ये है कि ये जो अध्यात्म मार्ग है, उस अध्यात्म मार्ग में इस अहम को मिटाना है। और हो क्या रहा है कि किसी न किसी परिवेश में किसी न किसी प्रकारांतर से व्यक्ति जो है उस अपनी अहम की पूजा में ही लगा हुआ है। एक बहुत विलक्षण बात है। तो इसलिए महापुरुष लोगों की तुरंत दृष्टि जाती है। यहाँ एक आए हुए थे, इधर बैठे थे, मैं इधर बैठा था, इधर का सब देख रहे हैं कार्य का। राजेंद्र खेकार ने उन्हीं की जिम्मे कर रखा है। अच्छा है, बहुत भाव बढ़िया है। परमानंद हॉस्पिटल में कितना लाख रुपया डोनेशन ये वो यानी लोगों से दिलवाया, हमने भी कितना उसमें किया और हमारा इस समय वहाँ क्या रोल है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, आप लोग तो वहाँ गए थे। गंगाराम परमानंद भी काफ़ी दिल्ली के मानवीय अस्पतालों में। तो बात क्या हो रही थी वो हमारा भी ध्यान गया। जैसे महर्षि कहते हैं हमारी खोपड़ी उलट गई, हमारी भी खोपड़ी उस दिन उलट गई। क्या क्या रहा है वो बंदा कि वहाँ मैं जाता हूँ तो चाय भी वहाँ की नहीं लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, पर ये जो व्यक्त किया जा रहा है ना, वो उसी का हम भोग कर रहे हैं। यानी हम अपने जो कोई और तो प्रशंसा कर नहीं रहा है हमारी, हम अपनी ही विशेषता बता के और उसका भोग करें, यही अहम की पूजा है। वहाँ किसी ने आपको पूछा भी नहीं है भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप अपना ही बता रहे हो। तो वो जो ये अपनी विशेषता बता रहे हो कि वहाँ मैं चाय भी नहीं ले रहा, चाय भी नहीं लेता, तो वो विशेषता बताना ही अहम की पूजा होगी। ये इतना सूक्ष्म है ये विषय। उस करने वाला तो बेचारा सहज ही करता रहता है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है यानी ये हमारा यहाँ गलती हो रही है। महर्षि अध्यात्म के साधकों को सावधान कर रहे हैं कि इतना सूक्ष्म है अहम, ये छूट नहीं सकता। इसलिए अहम को छोड़ने वाला ही शूरवीर है। अहम की पूजा में महर्षि पृष्ठ तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, पर ये बात बताएंगे कि ये बहुत ही सूक्ष्म है। कैसे, यहाँ घटना तो मैंने बताई दी। हम जितनी भी पूजा करते हैं सब घूम फिरकर अपनी ही पूजा होती है। तो पूजा करते हैं मतलब सेवा कह सकते हैं। तो सेवा जैसे ठाकुर जी की पूजा मतलब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो घूम फिर कर हमारी सेवा कहाँ हो रही है? बोले नहीं, वही तो ध्यान देना है। हम जितनी भी पूजा करते हैं, अब जैसे मैंने ये घटना सुनाई तो इसमें वो बेचारा कह रहा है कि कितना मैंने परमानंद में हॉस्पिटल में किया, पर वो घूम फिर कर अपनी पूजा होती है। वहाँ तुमने कुछ नहीं किया, तुम अपनी पूजा कर रहे हो। अच्छा, अब इसी के लिए दृष्टांत दिया महर्षि ने गांधी जी का। आपको हम एक बात सुनाते हैं। महात्मा गांधी का जब देहांत हुआ तब हम जबलपुर में थे, रेडियो पर ही हमने उनके देहांत का समाचार सुना। बहुत दुख हुआ। हमारी धार्मिक सभा शोक सभा में बदल गई।
सब ने श्रद्धांजलि दी। दूसरे दिन अखबार में हमने गांधी जी के संबंध में पूरे पन्ने की 1 पृष्ठ की कविता पढ़ी, शोक संवेदना की। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कविता थी, परंतु उसको पढ़कर हमारा दिमाग उलट गया। कभी कभी खोपड़ी उल्टी हो जाती है। मैंने सोचा, प्रभु जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि जिस कवि ने गांधी जी की मृत्यु पर यह कविता लिखी है, उसको यह कविता लिखकर सुख मिला होगा कि दुख हुआ होगा? उसे तो गौरव का अनुभव हुआ होगा कि मैंने गांधी जी के बारे में इतनी उत्तम, इतनी श्रेष्ठ कविता लिखी है। वह गांधी जी पर श्रद्धा पुष्प नहीं चढ़ा रहा था, बल्कि वह अपनी उत्तम कविता का सुख अनुभव कर रहा था। बहुत सूक्ष्म बात महाराज ने यहाँ बताई है। तो अब आखिरी पैराग्राफ में आज के जो ये आज का प्रसंग है, 2 प्रसंग है। तो ये पहले प्रसंग का जो हमारे लिए उपदेश है, संदेश है, वो ये है कि यह जो अहम की पूजा है, यह ब्रह्म ज्ञान के पहले छूटती मिटती नहीं है। मामेकम शरणम व्रजम में मैंने जैसे बताया कि ये जो श्लोक है, भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य जी ने इसको अद्वैत परक ही इसकी व्याख्या की है। अद्वैत परक यानी ब्रह्म ज्ञान। भगवान कह रहे हैं तुम सब धर्म को छोड़ के और मुझे यानी मेरे स्वरूप यानी मेरा स्वरूप जो है वही तुम्हारा स्वरूप है, उसको तुम जान लो। माम एकम शरणम व्रज, उसको तुम जान लो। वो जो अद्वितीय तत्व है उसको तुम जान लो। ये ब्रह्म ज्ञान परक है। तो इसलिए महाराज ने यहाँ बताया कि ब्रह्म ज्ञान के बिना है ना, ये छूटती मिटती नहीं है। क्या? अहम की पूजा। जब तक आप अपने को अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा के रूप में साक्षात अपरोक्ष अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक आप ईश्वर को भी अपना सेवक बनाकर ही रखने का विचार रखेंगे कि यह हमारे मन के अनुसार काम करे। बोले और बातें तो छोड़ दो, कितने भी उच्च कोटि के साधक आप हो सकते हैं, पर यदि आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, महाराज कह रहे हैं यदि आपको साक्षात अपरोक्ष अनुभव नहीं हुआ है, तो यहाँ तक कि ईश्वर को तो भाई ईश्वर के तो हम दास हैं, है ना, पर ईश्वर के दास नहीं है हम। देखिए ना वो क्या करता है, साईं के नाम से हम की तो पूजा है। यहाँ जहाँ जो है ना साईं अम्मा कह के अपना नेताजी, तो वहाँ क्या हो रहा है? अहम की ही पूजा हो रही है। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ईश्वर को भी यानी वहाँ साईं अम्मा का भी विनियोग क्या है, मौका मिल गया। उनको यात्रा करनी थी, अपनी टिकट बन गई, है ना, अपने को गाड़ी पार करनी थी, हमने अपनी गाड़ी पार कर दी। तो लोग तो देखेंगे भाई बहुत गजब का आदमी है, पर ये अध्यात्म दृष्टि से महाराज कह रहे हैं कि ईश्वर को भी आप अपना सेवक बनाकर ही रखने का विचार रखेंगे। वहाँ साईं अम्मा का मैंने जो विनियोग है, वो साईं साहब को उसकी खुशी नहीं है ना। ठीक है, श्रद्धा है, विश्वास है, उतनी दृष्टि से हम उसकी प्रशंसा करते हैं। वो कोई उसमें गलत कोई काम नहीं कर रहा है ना। और यहाँ ये महाराज कहे ना खोपड़ी उलट गई, तो गलत उस दृष्टि से हो रहा है, जो सर्वोत्तम अध्यात्म की स्थिति है उस दृष्टि से वो क्रिया भी गलत है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को हम अपना दास बना रहे हैं, ईश्वर को हम अपना सेवक बना रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा दोष है। जो हमारी बुद्धि ठीक समझती है सो ही ईश्वर को करना चाहिए। आज गर्मी डालनी चाहिए, आज ठंड डालनी चाहिए, आज वर्षा करनी चाहिए, वो तो ईश्वर आपसे जरा छिप गया है ना। नहीं तो सलाह देते देते ही आप ईश्वर का कान खा जाते है ना। तो ईश्वर ने बहुत ही बुद्धिमानी करी कि थोड़ा हमसे है ना छिप गया, नहीं तो बेचारे का काम ईश्वर का कहाँ रहने देते। ये दुनिया वाले लोग कान खा जाते उसका बेचारे। तो ये तो इतना तो ईश्वर ने अपने को बचा लिया है ना। और अब भी बचाने के बावजूद भी जो है ईश्वर की कोई सलामत तो है नहीं। तो इसलिए ये बहुत मामेकम शरणम व्रज की व्याख्या में महाराज ने इतना यानी एक सरल गांधी जी का ये दृष्टांत देके एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बता दी कि कैसे हम लोग अध्यात्म का भी दुरुपयोग करते हैं। इसलिए कल जो चर्चा चल रही थी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी कि ये जो संस्थान बन जाते हैं और वहाँ जो
जिस प्रकार की एक कल्चर हो जाती है, कल्चर अपने आप रहे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं, पर अपने को बचाना है ना, हमारे में वो दोष ना आवे, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब ईश्वर की लीला हो रही है, इसलिए हमको दोष दृष्टि रखनी ही नहीं है। भाव संशुद्धि ते तपो मानस मुच्यते। मानस तब क्या है, बोले हमारा भाव अशुद्ध न होने पाए। परसों की बात है शायद, वो ब्रजेश नारायण करके एक हैं, आप जानते हैं उनको, तो वो आते हैं, आके बैठ जाते हैं 15-20 मिनट, अंत में आ जाते हैं। अब तो आश्रम में से तो निकाल दिया सच्चिदानंद जी ने, फिर भी उसमें कठोपनिषद में आते हैं, भले 15 मिनट के लिए आवे पर आते हैं। और आके भी तो परसों की कथा पूरा होने के बाद कुछ कहने लगे स्वामी जी के लिए, कि कह रहे थे कि सब मांगने के लिए आते हैं, सब लेने के लिए आते हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना, लोग ज्ञान लेने की जैसे और जो है जिसको जो वस्तु की ज़रूरत है वो लेने आता है, वैसे ज्ञान लेने के लिए भी आते हैं। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लोग ज्ञान लेने के लिए आते हैं। हम ये उसको समझा रहे थे कि अपने भाव को कभी नहीं बिगाड़ना है ना। हमारे में जो दोष होता है वही सामने वाले में देखते हैं। तो महर्षि ने उस पृष्ठ में आनंद रस रत्नाकर में स्पष्ट कहा है कि हम एकांत में जो कुछ करेंगे, है ना, उनको लगता है कि वो भी एकांत में ऐसे ही कर रहा होगा। तो ये हमारी जो है स्थिति वही व्यक्त हो रही है। तो अपने भाव को बनाए रखें, उसके लिए महात्माओं ने ये सूत्र दे रखे कि हर जगह उसकी व्याख्या इस प्रकार से करो कि अपना भाव न बिगड़ने पाए। बाकी वो जैसे हैं जो हैं वो परमात्मा जाने, अपने को क्या मतलब। तो इसलिए ये जो है अहम की पूजा, उसमें महर्षि को क्यों कहना पड़ रहा है कि हमारी खोपड़ी उलट गई, क्योंकि महात्मा का सोचने का ये तरीका नहीं है। भाई उसने अपने गौरव अनुभव किया होगा, ये किया होगा, वो किया, और महर्षि कभी ऐसा सोचते भी नहीं। इसलिए महर्षि को ये भूमिका बनानी पड़ी कि यानी अपने पर ही दोष लिया है महर्षि ने कि भाई हमारी ही खोपड़ी उस दिन उलट गई और हम ऐसा सोचने लगे। पर मुख्य बात महर्षि को समझानी है, जो उपदेश दिया है हम लोगों को, कि ब्रह्म ज्ञान के बिना अहम की पूजा है। उस कवि का जो भी रहा होगा, कवि जाने, ठाकुर जी जाने, है ना, वो तो एक स्वाभाविक बात है, वो महर्षि ने रख दी, सहज बात है। पर होता यही है कि ये बहुत सूक्ष्म है, स्वयं व्यक्ति को स्वयं को नहीं पता लगता है कि ये हमारे द्वारा ये गलती हो रही है। वो तो उसको ठीक ही समझ के कर रहा है, क्योंकि है ना, ठाकुर जी को जोड़े हुए हैं ना, तो ठाकुर जी को भी कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को हम जोड़े हुए हैं। आज मैं जो पढ़ रहा था, हमारा जो प्रसंग चल रहा है, तो कठोपनिषद चल रहा है, तो उसमें बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं हमारे विद्याराणी मुनि महेशानंद गिरि जी ने, उसकी व्याख्या करी है। कह रहे हैं कि जो बहिर्मुख है उस पर कृपा कर भी ईश्वर बाह्य प्रगति ही कराता है। जो जिस ओर जाने को उत्सुक है उसे उसी तरफ जाकर सफलता मिले, यही ईश्वर कृपा का प्रभाव है। सीधी बात है। तो जिसकी अभिलाषा धन की है ना, तो इन पर कृपा कर भी भगवान इन्हीं की कामना पूरी करते हैं, तभी इन्हें लगता है कि भगवान ने कृपा की। पर यहाँ अध्यात्म के प्रसंग में आप देखेंगे कि हमेशा कोई भी वेदांत की पुस्तक उठा के देख लो, है ना, अनात्म वस्तुएं आगमा पाई ही होती हैं। यानी जो भी हमें मिला वो कोई स्थिर तो है नहीं, अतः उनका लाभ अस्थायी ही है। स्थायी एकमात्र आत्मा है, उसे अंतर्मुख ही चाहता है, क्योंकि उसके लाभ में जो आनंद है वह बहिर्मुखी को आकृष्ट ही नहीं करता। अरे भाई आप गोपालगढ़ में बैठ के क्या कर रहे हो, है ना, उनको क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि बहिर्मुखी उसकी ओर आकृष्ट नहीं होगा। निर्विषय सुख पूर्ण विरक्त को ही अभिष्ट होता है। उनको सुख तो चाहिए, पर उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कोई विनियोग नहीं। इसको कहते हैं निर्विषय सुख, यानी आत्मा का सुख। उसकी ओर कौन कौन आकृष्ट होगा? विरक्त, जो कि पहले से ही इसमें कोई रुचि नहीं है। सभी भक्त उदार अर्थात अच्छे हैं, उत्कृष्ट हैं, किंतु परमार्थ लाभ अंतर्मुख ही पा सकता है।
वही वास्तविक ज्ञान चाहता है, जिससे वह परमात्मा रूप हो जाता है। अंतर्मुखी साधक जब ईश्वर का अनुग्रह होता है, तब उसमें परमात्मा तत्व निरावृत्त हो जाता है। मतलब ठाकुर जी जो है उसके लिए फिर अलग उसका कृपा का स्वरूप है। स्वयं ठाकुर जी अपने को निरावृत कर देते हैं, मतलब हम और तुम एक, ठाकुर जी से वो एक हो जाता है। बहुत ऊंची उपलब्धि है, पर उस ऊंची उपलब्धि की भूमिका बना रहे हैं महाराज कि ये अहम की भुजा, यानी यहाँ तक कि हम ईश्वर को भी अपना सेवक ही बना कर रखना चाह रहे हैं, ये बता दिया अहम की पूजा में। अब अपर्याप्त साधन में जो अगला प्रसंग है, उसमें महाराज जी ये बता रहे हैं कि अगर हमने ये लक्ष्य बनाया है, आप लोगों ने समझो न भी बनाया हो, पर महाराज जी कहते हैं कि एक होता है संकल्प और एक होता है महासंकल्प। तो महासंकल्प तो हम सब लोगों का एक ही है, ठाकुर जी की प्राप्ति है ना, ब्रह्मात्मा के बोध की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, भक्ति में उसको है ना ईश्वर की प्राप्ति कह देते हैं। तो वो जो महासंकल्प है, उस महासंकल्प दृष्टांत दिया है महाराज जी ने कि ये बात हाँ हो गई बात। तो अच्छा, मैंने आँख बंद की बता दी। तो बहुत यानी क्या है कि एक होता है महासंकल्प, तो उसमें दृष्टांत दिया है कि जैसे आश्रम बनाना, महाराज का खुद का दिया हुआ दृष्टांत है। आश्रम बनाना, तो आश्रम बनाना ये महासंकल्प हो गया। अब आश्रम बनाने के लिए फिर छोटे छोटे संकल्प करने पड़ेंगे। क्या बिल्डिंग बननी है तो बिल्डिंग के लिए लोहा चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, बजर फुट चाहिए, है ना, ईंटा चाहिए और दुनिया भर की चीज़ें, हाँ, लकड़ी वगैरह। तो ये हो गए छोटे छोटे संकल्प। और ये संकल्प किसमें, उसका विनियोग किसमें होगा? उस महासंकल्प में कि आश्रम बनना। इसी प्रकार जब हमारा महासंकल्प ये है कि हमको परमात्मा की प्राप्ति होनी है ना, हमको ब्रह्मात्म ज्ञान चाहिए, तो महासंकल्प से फिर जो छोटे छोटे संकल्प हमारे होंगे, उसका स्वरूप भी उसी में विनियोग होगा। तो अपर्याप्त साधन में आज वाले इसमें समझाएंगे महाराज श्री कि हम जो कर रहे हैं, है ना, वो तो नहीं के बराबर है। जो हमारा महासंकल्प कहो या संकल्प भी कहो, है ना, तो ये जो अध्यात्म का जो संकल्प है, उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं है। हम लगे हुए तो संसार में ही हैं। इसलिए फिर हो क्या रहा है, उसमें दृष्टांत बहुत बढ़िया देंगे महाराज श्री। हम संसार की वस्तुओं से सुख चाहते हैं और उस सुख की प्राप्ति के लिए जो साधन करते हैं वह पर्याप्त नहीं है। यहाँ तो महाराज श्री अध्यात्म की बात छोड़ रहे हैं। संसार की वस्तुओं से भी जो हम सुख चाह रहे हैं, है ना, और उस सुख की प्राप्ति के लिए जो साधन करते हैं वह पर्याप्त नहीं है। बोले ऐसे कैसे महाराज? तो उसी को बता रहे हैं। इसे यूँ समझें कि हमारे पास एक बहुत बड़ा तालाब है, भोपाल का ताल, बड़ा प्रसिद्ध है ये, और हम उसके किनारे से एक दूब लेकर पानी में डुबोते हैं और उस पानी को बाहर छिटक देते हैं, फेंक देते हैं और कहते हैं कि देखो हम अपने तालाब का जल कितनी उदारता से देते हैं। तो क्या यह उदारता हुई? क्या हम उदार हुए? क्या यह धर्म हुआ? असल में जब धर्म का अभिमान आता है तब पाप भी आ जाता है। तो यहाँ शुरू तो महाराज ने किया संसार की वस्तुओं से सुख चाहने के बारे में, और उसका पर्यवसान कर दिया धर्म में। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि संसार की वस्तुएं भी सुख सिर्फ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, उसमें भोग यानी कि काम पुरुषार्थ, और अर्थ, है ना, यानी कि धन,
तो ये दो पुरुषार्थ हैं, वो सुख नहीं दे सकते। वो सुख तभी देंगे जब वो धर्म के नियंत्रण में होंगे। इसलिए महर्षि को ये लाना पड़ा धर्म का अंतिम में। यद्यपि शुरू तो किया संसार के सुख का, पर संसार के सुख की आज जो भ्रांति है कि संसार के सुख जो है हमको मिल जाएंगे, वो बिना धर्म के नियंत्रण हुए वो सुख नहीं, वो दुख ही मिलेगा। संसार में सुख नहीं मिलेगा। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि उसके लिए जो हमारा प्रयास है, वो प्रयास क्या है? वो तो मानो ऐसा है जैसे भोपाल के ताल से एक बूंद दूब में से लेके बाहर छिटक दी और बोले कि हम कितने उदार हैं। अरे भाई, तुम्हारा तो भोपाल का ताल है, उसमें तुमने क्या ये उदारता की? दूब भर के उसमें से पानी छिटक के दे दिया और तुम पूछ रहे हो कि तुम कह रहे हो कि हम इतने उदार हैं। तो ये तो फिर वही गलती हो गई क्या कि ये तो पाप हो गया ना, धर्म का अभिमान आ गया। तो असल में जब धर्म का अभिमान आता है तब पाप भी आ जाता है। तो ये उदारता नहीं हुई, ये तो उल्टा हमारे द्वारा पाप हो गया। तो ये दो बातें इसमें बता रहे हैं। एक तो जो हम कर रहे हैं वो नहीं के बराबर है, ये भी बता रहे हैं। और दूसरा, उसका अभिमान जो कर रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है, तो वो बल्कि नेगेटिव में जा रहा है। तो इसलिए अपर्याप्त साधन में वो जहाँ भी प्रसंग से मैंने उठाया है पृष्ठ संख्या 88 में से, तो उसको जब पूरा देखेंगे आगे पीछे का प्रसंग, तब ये बात समझ में आ जाएगी कि महर्षि ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ भगवान मामेकम शरणम व्रज में जो हमसे चाह रहे हैं, अर्जुन तो उसके लिए, उसको तो पूरा गीता का उपदेश हुआ है और अब वो आखिर में कहेगा भी। क्योंकि उसको जब पूछा गया कि भाई गीता का जो हमने उपदेश दिया उसका कुछ असर हुआ, तो उसने बताया, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वद प्रसादान मया च्युत स्थितोस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव। हमारा मोह निवृत्त हो गया है आपकी कृपा से, है ना। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और तो कैसे? आपकी कृपा से होगा, तो ठाकुर जी की कृपा से। साधन तो इसमें कोई भी हम करें वो अपर्याप्त ही है। कितना भी बड़ा से बड़ा साधन भी कर रहा है वो भी अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि होना है उनकी कृपा से। तो इसलिए उनकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक वो साधन जो है उसका या तो अभिमान बन जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, वो होगा नहीं, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए माम एकम शरणम व्रज, उसने शरणागति की थी अर्जुन ने, तो की थी, तो भले उसमें कुछ कमी जरूर थी पर भगवान ने उसको अंत में ठीक कर लिया। यानी अर्जुन को ज्ञान हुआ, स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है और मोह हट गया है। आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से। स्थितोस्मि गत संदेह, संदेह भी अब दूर हो गया है और मैं अपने स्वस्थता में यानी अपने स्वरूप में स्थित हूँ। करिष्ये वचनम तव, अब जो आप कह रहे थे कि युद्ध लड़ो, मैं लड़ूंगा, यानी मैं तैयार हूँ। तो ये जो है यहाँ ईश्वर कृपा उतर आई है। और ये जो अपर्याप्त साधन जो है उसमें तो धर्म का अभिमान बनेगा, धर्म का अभिमान बनेगा तो पाप में चला गया, है ना, वो तो पुण्य कहाँ रहा है। तो इसलिए बहुत ही सावधान। दोनों प्रसंग आज के जो है, अहम की पूजा भी, उसमें भी महर्षि बता रहे हैं कि कैसे, कहाँ, कितनी सूक्ष्मता में उस बात को निकाला है कि हम लोग जो अपनी प्रशंसा करते हैं, है ना, वो प्रशंसा अहम की पूजा हो रही है, वहाँ ठाकुर जी की पूजा नहीं है। ठाकुर जी की पूजा में तो यही कहेंगे ना कि हमने क्या, हमारा कुछ ज्ञान नहीं है, हमारे कुछ कर्तव्य कुछ नहीं किया हमने। और अपर्याप्त साधन में भी स्पष्ट बता दिया कि जो भी किया जा रहा है, भले सांसारिक सुख के लिए भी हम कर रहे हैं, है ना, वो भी जब धर्म के नियंत्रण में नहीं होगा तो वो पाप के रूप में वही हो रहा है। तो इसलिए ये दोनों जो है प्रसंग साधना की दृष्टि से और प्रैक्टिकल अपने जीवन जो है अध्यात्म में ले जाने के लिए, दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। अब कल जो है ये जो जानना है वो भी दो प्रकार का है, वो कैसे है उसको
कल देखेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।